पुलिस प्रशासन जब गोली चल रही थी तब क्या कर रहा था? पुलिस प्रशासन जब झंडा तोड़ा जा रहा था, उनके झंडे को जिसमें कलमा लिखा हुआ था उसको पैरों से फाड़ा जा रहा था, तब पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? जब वो लड़का ऊपर चढ़ा था तब पुलिस प्रशासन मौन क्यों खड़ा हुआ था? लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस के सामने हत्यारा गोली चलाए तो पहले उसकी आरती उतारो, फिर फूल डालो, उसके बाद कहो भैया तुम्हारा आधार कार्ड क्या है, नाम बताओ। सर मेरा सवाल, सर्वप्रथम तो हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, ठीक है ना? तो अभी अमेरिका में जब राहुल गांधी वहां गए तो उन्होंने जो विवादित बयान वहां दिए हैं तो वो क्या भारत के खिलाफ नहीं है? मतलब तो अभी हम बहराइच वाले हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है हमेशा कि अल्पसंख्यक हिंसा को ही हाईलाइट किया जाता है लेकिन बहुसंख्यक हत्याओं पे कांग्रेस शांत रहती है? ठीक। हेलो नमस्कार जैन सभी को, जय श्री राम दोस्तों। आज की डिबेट होने वाली है बहराइच हत्याकांड पर। बहराइच हत्याकांड पर विपक्ष का जो रवैया है वो आज की डिबेट में क्लियर कट दिखने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो को पूरा देखें, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक जरूर दे दिया करें। तो ज्यादा बात ना करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। क्या वजह है कि हम पुलिस की बात पर ना यकीन करें और हम आरोपियों की तरफ सद्भावना रखें? पुलिस की तरफ से ये स्टेज्ड एनकाउंटर है, ये आरोप क्या कहना सही है? देखिए अंजना जी, जब उत्तर प्रदेश के डीजीपी स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें मंगेश यादव पर कि हमने एनकाउंटर किया, एनकाउंटर होते हैं, एनकाउंटर किए नहीं जाते, और कहते हैं ना कि मैं दहशतगर्द हूं, मरने पे बेटा बोल सकता है और पुलिस की मार के आगे तो मुर्दा बोल सकता है। सच बात यह है कि पुलिस ने आज तक सच ही कब बोला? कब उन्होंने सच बोला? कब उन्होंने इनकाउंटर, अगर वो कर रहे हैं तो हत्या कर रहे हैं, इनकाउंटर हो रहा है तो आत्मरक्षा के लिए भी गोली चला रहे हैं और बदमाशों को मारने के लिए भी गोली चला रहे हैं। पुलिस का काम बदमाशों को मारना नहीं, बदमाशों को पकड़ करके कानून के हवाले करना है ताकि उनको फांसी दी जा सके। अब यह हुआ क्यों? आप छोटी सी बात देखिए, एक बयान आता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री जी का, बटोगे तो कटोगे, और बटोगे तो कटोगे की जैसे बयान आता है समाज में होता है तनाव, और तनाव बहराइच में परिलक्षित होता है। जिस जगह पर आपको पुलिस की अधिकता करनी चाहिए थी, जिस जगह पे पुलिस प्रशासन को पूरी चाक चौबंद तरीके से रहना चाहिए था, जैसे ये कह रहे हैं अभी कि मुस्लिम एरिया हिंदू, जहां 100 में से 90 घर मुसलमानों के हैं तो माना जाएगा मुस्लिम एरिया है। पुलिस प्रशासन जब गोली चल रही थी तब क्या कर रहा था? पुलिस प्रशासन जब झंडा तोड़ा जा रहा था, उनके झंडे को जिसमें कलमा लिखा हुआ था उसको पैरों से फाड़ा जा रहा था, तब पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? जब वो लड़का ऊपर चढ़ा था तब पुलिस प्रशासन मौन क्यों खड़ा हुआ था? क्या ऊपर से कहीं आदेश थे? जवाब दीजिए। आपकी रिपोर्ट में अभी अंजना जी एक बात सामने आई कि हिंदुओं का जुलूस जा रहा है, वो अपना पर्व मना रहे हैं, तो पत्थर दूसरी तरफ से चलाए जा रहे हैं। और आपको मालूम है दुर्गा माता की 2 मूर्तियां खंडित कर दी गई। क्या इन्होंने या उन्होंने बोला कि मूर्ति खंडित कर दी है? गलत है, नहीं बोला। सबसे पहली बात है, एनकाउंटर फर्जी है या नहीं फर्जी है, यह सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होती है मजिस्ट्रेट द्वारा, और वो तय करेंगे फर्जी है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस के सामने हत्यारा गोली चलाए तो पहले उसकी आरती उतारो, फिर फूल डालो, उसके बाद कहो भैया तुम्हारा आधार कार्ड क्या है, नाम बताओ। अभी बीच में ना बोले, देखिए अंजना जी अभी बीच में ना बोले, मुझे पता है ताली बजती है, इनको जो है एकदम से छाती पे सांप लौट जाता है, लेकिन रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, एक क्रिमिनल अगर गोली वर्दी पे चलाता है, हमारे जो भाई वर्दी पे हमारी जान की रक्षा कर रहे हैं, उनके मानव अधिकारों का, उनकी बहनों का, उनकी माताओं का, उनके पिता का, उनके बच्चों का क्या उसके लिए ना अखिलेश यादव बोलेंगे ना कांग्रेस पार्टी। और अजय राय जो इनके प्रदेश के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा फर्जी एनकाउंटर करा रही है। मंगेश यादव एक और ऐसा ही गुंडा था जिसका एनकाउंटर हुआ, तो अखिलेश यादव ने कहा यह क्यों फर्जी एनकाउंटर हुआ? मैं आज पूछना चाहता हूं, न्यायालय का वो फैसला लाइए जिसमें योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 7 साल, हम सब जानते हैं कि कैसे अपराध कम हुआ है, तो आप बताइए कोर्ट ने कहा हो कि फर्जी एनकाउंटर किया है, और अगर नहीं बता सकते तो जनता से कान पकड़ के कहिए आई एम सॉरी, मुझसे ना हो पाएगा, मैं घर जा। सर मेरा सवाल, सर्वप्रथम तो हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, ठीक है ना? तो अभी अमेरिका में जब राहुल गांधी वहां गए तो उन्होंने जो विवादित बयान वहां दिए हैं तो वो क्या भारत के खिलाफ नहीं है? मतलब क्या, कौन सा विवादित बयान? सिखों के खिलाफ, अपने बेरोजगारी, मतलब हम घर में तो कितना भी लड़ ले, कितना हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस कर ले, लेकिन बाहर तो हम हमारी जो कमियां हैं, खामियां, उन्हें बताए नहीं ना जाके। एक एक सवाल आ गया है, मैं जवाब लूंगी। हाँ, मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र जी से है। तो अभी हम बहराइच वाले हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है हमेशा कि अल्पसंख्यक हिंसा को ही हाईलाइट किया जाता है लेकिन बहुसंख्यक हत्याओं पे कांग्रेस शांत रहती है? ठीक, विदेश में जाकर क्यों, जो सिखों वाला उन्होंने बयान दिया था, और दूसरा था जब
अल्पसंख्यकों की हत्या होती है, एनकाउंटर होता है, तभी विपक्ष क्यों मुद्दा बनाता है? दो बहुसंख्यकों चीजें बड़ी में क्यों नहीं? स्पष्ट है। पहली बात तो राहुल गांधी जी ने कोई भी विवादित बयान नहीं दिया। अगर वो अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं विदेश में जाकर के कि उनके हकों पर, उनके हुकूकों पर हमला हो रहा है, अगर वो ये बात कर रहे हैं कि भारत के नागरिकों के हक और हुकूक पे हमला हो रहा है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को गार्ड किया जा रहा है उनकी, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। वो सारी की सारी बातें, कांग्रेस पार्टी हो चाहे क्या नाम अन्य पार्टियां हो, इवन इससे पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार से पहले अटल बिहारी जी की सरकार होती थी, वो भी यही बातें कहती थी। जब प्रतिपक्ष में होंगे तो ये सारी बातें सब लोग उठाएंगे, सत्ता पक्ष का काम है इसका निराकरण करना। दूसरी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही, कांग्रेस पार्टी किसी भी हत्या को, जो भी गैर कानूनी हत्या है, वो चाहे हिंदुओं की हो, चाहे छत्तीस सिंहपुरा का सिखों का नरसंहार जम्मू कश्मीर में हो, और चाहे यहां पर क्या नाम ये रामगोपाल मिश्रा की हत्या हो, और या फिर किसी अखलाक की हत्या हो या फालू खान की हत्या हो, और चाहे शंभू रैगर किसी की हत्या करे। शंभू रैगर ने तो किसी मुसलमान की हत्या नहीं करी थी ना। हमने सबके लिए बराबर से प्रश्न उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी हत्याओं में, कांग्रेस पार्टी क्या नाम दुराचार में कहीं कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं देखती है। वहां पर ताकतवर और गरीब देखती है। गरीब के साथ और अन्याय क्या नाम जो सह रहे हैं लोग, उनके साथ हम लोग पूरी तरीके से खड़े हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? तक बात है जो जहां तक बात है भदौरिया साहब से जो पूछा गया था 499 एनकाउंटर हुए माननीय मुलायम सिंह जी के समय में, उसके लिए कुछ जवाब नहीं आया, तो मैं चाहता हूं उस पर भी थोड़ा टिप्पणी बोला कर दो। तो मैंने क्या बोला, हमारे यहाँ पे माफियाओं जो बदमाश होते थे, इनकाउंटर ऐसे इनकाउंटर नहीं होते थे। इनकाउंटर का काउंटर कर दो, अगर हमने आपका इनकाउंटर हो गया तो काउंटर करेंगे। ऐसा इनकाउंटर कभी नहीं हुआ है, हुआ तो बताइए आप करो एनकाउंटर तो अरे माफियाओं के, और यहाँ पे अगर कोई अगर मिश्रा की हत्या हो और उसके भागते हुए टांग में गोली लगे, सुनो सुनो सुनो, अगर सुनो 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 करनी होती तो आज हमारे बीच में होता। सुनो, अगर यहाँ पे उसको भागते हुए पैर में गोली मारे तो उसमें आपको दिक्कत है? किसने दिक्कत समझ में नहीं आ रही बात। राजपूत जी आपको फंसवाएंगे, मेरे ऊपर जबरदस्ती दिक्कत है क्या यार? हो गया आपका पॉइंट, हो गया। क्या कह रहे थे आप कि मतलब मुलायम सिंह यादव में होता था तो अभी क्यों होने पर गलत है? सब पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि मजिस्टेरियल इंक्वायरी होगी, एक के बाद एक ऐसे केसेस का होना, बार बार एनकाउंटर होना, जहां पर ध्रुवीकरण धर्म के आधार पर हो रहा है, वहां पर स्पेसिफिकली एनकाउंटर्स का होना, यह प्रश्न खड़ा करता है ना मलूक जी। देखिए बात यह है हाँ। कि अगर किसी की हत्या हुई है, हाँ। और जो नामजद हैं, हाँ। जो कानूनी तौर पे गुनहगार हैं, जो पुलिस से भागे हुए भगोड़े हैं, हाँ। और वो देश छोड़ के भाग रहे हैं, तो और जो कानून देश की संसद में बैठ के संविधान के तहत जो लॉ बनाया गया, जो एक्ट बनाया गया हम लोगों के द्वारा, उसके तहत अगर घुटने से नीचे गोली मार के रोका जाता है ताकि कोर्ट में पेश करके न्याय दिला सके मिश्रा की मां को, मिश्रा की पत्नी को, और देश के सामने पिक्चर लाई जा सके। सिर्फ एक लाइन। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण टाइम बहुत कम है सर। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने कहा पुलिस को जो मारे उसका एनकाउंटर हो जाना चाहिए। तो पुलिस को, अगर पुलिस के ऊपर कोई पत्थर चला रहा है तो उसको कोई पुलिस फूल तो नहीं बरसाएगी। सबसे पहले इन्होंने कहा भाई आगरा में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी इनके अध्यक्ष थे, शुरुआती में कहा भाई लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी इनके अध्यक्ष थे, उन्होंने पुलिस वाले की और डीएम की आंख फोड़ दी थी, उनको गोली मारने के लिए क्या? मैंने पहले बोला पुलिस की नाकामी की वजह से आज हमारे अगर ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी की आंख फोड़ दे या गोली मार दे तो रामगोपाल मिश्रा जी हमारे बीच में होते, और जो निर्दोष के घर जले। ये तस्वीर है, ये अतीक अहमद की है, उनका कुत्ता हाथ मिला रहा है मुख्यमंत्री जो रहे थे सपा के मुलायम सिंह। ये हालत थी, आज हमें पता है वो 72 हुरों के पास है। यही तो कयामत है। आपको डिबेट वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।